नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए। और ये जो मौका है मुझे लगता नहीं है कि 2025 के बाद आपको मिलेगा। इसलिए 2-3 महीना अच्छे से मेहनत करके और बहती हुई गंगा में सही में कह रहा हूँ कि भाई डुबकी जरूर लगा लीजिए। देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। पहले मैं आपको नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। और जो लोग CGL 4 नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, अब जी जान लगा के तैयारी में लग जाओ। और इसमें सीटों की संख्या 4000 प्लस, और इसमें कुछ और सीट जुड़ता है तो ये 5000 आंकड़ा पार कर लेगा। सही सुन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार इसमें लेवल 4 का भी पद जुड़ने जा रहा है। अब लेवल 4 में कौन सा यहाँ पे पोस्ट होगा, तो यहाँ पे 2 पोस्ट है ना, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव। चर्चा करेंगे। अभी जो है इसे प्रमोशन करके लेवल 4 में यहाँ पे रख दिया गया है। पहले मैं आपको नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये जो है भाई ये 9 तारीख आप देख सकते हैं, डेट भी देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 9/7/2025, मतलब कि ये कल का नोटिस है ना। और जो लोग BSSC इंटर वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, भाई आपके लिए भी गोल्डन चांस है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है राजस्व कर्मचारी है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं नोटिस पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पोस्ट जो है, आप सबको पता है कि यहाँ पे राजस्व कर्मचारी में टोटल जो पोस्ट है फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे 3559 पोस्ट है। और दूसरा जो पद है वो है पंचायत जो है सचिव का। पंचायत सचिव की मैं बात कर लूँ तो इसमें जो है टोटल सीटों की संख्या यह जो है 3532 है ना, 3532 पोस्ट है। और ये राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का पोस्ट था पहले, अब यहाँ पे इसे लेवल 4 कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना भाई। और ये लेवल 3 का था, अब इसे भी लेवल 4 कर दिया गया। तो आपका सैलरी वैसे भी लगभग आप देखेंगे तो 50,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला है दोनों में। अच्छा, क्या कहानी है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और CGL 4 में अब ये पद जुड़ के आ जाएगा, इसमें जो है बदलाव किया गया है। अच्छा, जो लोग इंटर लेवल के लिए फॉर्म भर चुके हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए तो और गोल्डन चांस है यार। लगभग 7000 प्लस जो पद है आप देख पा रहे हैं कि लेवल 4 में अब यहाँ पे जा रहा है डायरेक्टली, समझ रहे हैं ना। तो आप डायरेक्टली लेवल 4 में ज्वाइन भी करेंगे। अभी चर्चा करेंगे क्या इसका जो है पीछे का कहानी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, आपके लिए कंप्लीट जो है ये जो आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे BSSC इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे इंटर लेवल नहीं रहा, अभी हम लोग देखने वाले हैं। चाहे BPSC ASO या BSO या CGL 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक जगह सारी चीज़ें मिल रहा है। और मात्र जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1599 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। इसमें आपको रीजनिंग एकदम जीरो से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यहाँ पे 50 में 50 नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैथ्स में 25 नंबर आता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जनरल स्टडीज़ में देखा जाए तो इसमें हिस्ट्री होगी आपका, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। सारे सेक्शन का आपको हैंड नोट्स, वीडियो सब कुछ मिल रहा है ना। और साइंस की बात कर लो तो आप सबको पता है कि साइंस के लिए तो और सर्वोत्तम क्लास यहाँ पे मिल रहा है। इसमें NCERT बेस्ड सारी क्लास मिल रहा है, 6ठी से लेकर 10वीं। और साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी रेफरेंस लिया जाता है, जो कि आपके नोट्स जो आपको दिया जाता है उसमें रहता है। ये कंप्लीट क्लास आपको मिल रहा है सिर्फ 599 में, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ सेक्शन का आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया और भाई मैं बोल देता हूँ कि आपका हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 to 1 सारे टॉपिक को कवर करवाया जाता है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में वीक है, तो आप आके एक बार जुड़ के जरूर पढ़िए, है ना। अच्छा, ये क्लास शुरू है और हम लोग का टारगेट है इसे 60 डेज में पूरा कर लेंगे, क्योंकि डेली आपको 4 क्लास मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, है ना। मेरे पास मैक्सिमम जो है डिफेंस में जो लोग जॉब करते हैं, या रेलवे में जॉब कर रहे हैं, या बैंक में जॉब कर रहे हैं, अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, वही जुड़ रहे हैं। कारण है उनको पता है कि भाई कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो आप लोग भी, आपको लगता है आप बिगनर है, आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, तो आप आराम से आके जुड़ के पढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे सर्वोत्तम सारी चीज़ें दिया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन, इसका फी मात्र 1599 है। करना यह है कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा 9341766130। सेम नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ बोल देता हूँ यहीं पे। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे जो है आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके 9 वाला नंबर पे भेज सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप भेजेंगे, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। पेमेंट जो है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 9 वाला यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे भेजना होता है, साथ अपना नाम लिख के। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करा, इसका वैलिडिटी आपको भाई आपके CGL 4 तक रहेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं, एक बार पढ़िए, इसमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, जो लोग BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मास्टर प्लान लेके आए हैं 60 डेज का, इसका भी 1599 है। तो आप किसी में भी जुड़ना चाहेंगे तो नंबर वही है जो मैं आपको बताया हूँ, वहाँ से कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ आगे नोटिस की तरफ। और CGL 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने तो यार गोल्डन चांस है, तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखो,
ये जो नोटिस है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों के संबंध में। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजस्व कर्मचारी के पद पर जो है भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या था, इंटरमीडिएट या इनके समकक्ष आप कोई भी परीक्षा पास थे तो फॉर्म भर सकते थे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कर दिया गया है कि भाई अब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जैसे ही ग्रेजुएशन रखा गया है इसका मतलब अभी जो है राजस्व विभाग में अभी भी पद खाली है राजस्व कर्मचारी का और पंचायत सचिव का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भर्ती अभी है लगभग ये 1700 के आसपास में है। तो ये किस में जुड़ के आएगा, तो प्रबल संभावना है कि सीजल 4 में जुड़ने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तो स्नातक या इनके समकक्ष आप परीक्षा पास है तो अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। इंटर वाले अब इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे। पहले जो लेवल था वो 2 था, अब लेवल 4 कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये विभाग को प्रस्ताव जो है भेजने की निर्देश दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे तरीके से आपके सामने अब सब कुछ रेडी सोचिए कि भाई हो ही गया है। और ये जो पंचायत सचिव है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, मैं थोड़ा सा एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। ये जो आप देख सकते हैं पंचायत सचिव जो लेवल 3 का पोस्ट है, अब इसे जो है यहाँ पे लेवल 4 करने का वही चीज़ भेज दिया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन मैं पूरा करूँ, ये जो है हम देख सकते हैं 9 जुलाई 2025 का ये सारे अपडेट है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता, अब ये 2 जो पोस्ट है अभी मैं बताया हूँ राजस्व कर्मचारी और पंचायती जो राज्य में पंचायत सचिव है, आप दोनों के रिगार्डिंग थोड़ा सा और देख लीजिए। तो राजस्व कर्मचारी के साथ जो है लिपिकीय सहायता प्रदान करने के संबंध में यह जो है निर्णय लिया गया है। तो कई सारे यहाँ पे निर्देश दिया गया, आप यहाँ पे चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, वैसे भी आपका टाइम अभी 1 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है ना। और अभी आपको पता है कि अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन करना है तो सरकार हालांकि जो चीज़ करना चाहिए इसके लिए ये काम करने भी जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर किसी ब्लॉक में जाएंगे तो जो काम जो है आपका 5 दिन में या 1 वीक में होना है, अभी वो कहीं ना कहीं महीनों का टाइम लग जाता है। कारण क्या है कि भाई सभी ब्लॉक में इनकी संख्या में कमी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो सीटों की संख्या है जरा सा ये देख लीजिए ना, क्योंकि आप लोगों को चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले 13 नंबर पे आ जाइए आप, ठीक है। देखिए ये 13 नंबर पे आप देख सकते हैं राजस्व कर्मचारी। इससे पहले जो है इसका जो क्वालिफिकेशन था 10+2 था, सिंपल आप इंटर पास थे तो इसके लिए एलिजिबल थे। और ये इंटर लेवल का जो भर्ती है अभी इसका एग्जाम होना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है सभी लोग इंटर लेवल के लिए फॉर्म भरे हैं तो भाई आपके लिए गोल्डन चांस है, ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका है इंटर लेवल से ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें टोटल जो सीटों की संख्या है ये आप देख पा रहे हैं तो 3559 पोस्ट है, जिसमें फीमेल के लिए आप देख सकते हैं 1000+ सीट है। अब अगला जो पोस्ट है यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पंचायत सचिव का। और ये लेवल अभी 3 का है, ये लेवल 2 का है, लेकिन आप देख सकते हैं अनुशंसा भेज दिया गया है। और इसमें भी पंचायत सचिव की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 3532 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1000+ पोस्ट है। तो यार फीमेल के लिए तो गोल्डन चांस है, इस से अच्छा मौका तो आपके लिए मिलेगा ही नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो आप लोग क्या करिए, मौका मत गवाइए और जी जान लगा के प्रिपरेशन करिए। अब बात कर लेते हैं कि भाई सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा। मैं आपको बता दूँ सीजीएल 4 में एएसओ का जाहिर सी बात है आप सबको पता है, जो कि ग्रीन पोस्ट है बिहार में देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट है, सारी सुविधा है, लेवल 7 का पोस्ट है, कई सारी चीज़ें इसमें है, आप सबको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो ये जो देखा, और इसकी अगर मैं बात कर लूँ अभी प्रेजेंट टाइम में इन हैंड जो सैलरी आ रहा है लगभग 77-78 हज़ार, लगभग 80,000 के आसपास में अगर मैं सब कुछ को मिला दूँ तो आप देख सकते हैं जितना एक एसडीएम का सैलरी है उतना सैलरी ये लोग ले रहे हैं। और 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे लाख+ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, जाहिर सी बात है आपको एक ही पोस्ट लेना है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ। अच्छा सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन आपको प्रबल संभावना है कि इसी मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। मैं आपको बता दूँ ये जो है इस मंथ के लास्ट में आ जाता है तो दिसंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, 2025 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए जी जान लगा के प्रिपरेशन करो। अब इसमें इसका जो सिलेबस है अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम का जो बताया था अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इसी वे में प्रिपरेशन करना है। जैसे यहाँ पे इसका जो सिलेबस है सबका सेम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, सबका सिलेबस सेम है। कौन कौन से एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे BPSC ASO के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस है अभी जो मैं दिखाऊंगा, या फिर आप जो है दूसरे नंबर पे BSSC ASO के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर तीसरे नंबर की बात कर लो तो BSSC जो है BSO के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर SSO के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजीएल 4 BSSC सीजीएल 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो सबका सिलेबस सेम है। तो क्यों ना अच्छे से मेहनत करके एक बार मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर किया जाए। देखो भाई इसमें आप देख सकते हैं समान अध्ययन आप देख पा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, यहीं पे लोग गलती करते हैं। इसमें हिस्ट्री आता है, पोल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, करंट अफेयर्स आता है, बिहार स्पेशल आता है। और इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन आता है, मैं बात कर रहा हूँ 50 में कैसे 40+ नंबर लाना है मैं बता चुका हूँ, है ना।
और कम टाइम में टू द पॉइंट होना चाहिए। और देखो भाई, रटने से, सिर्फ वन लाइनर रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए हो या फिर साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए हो, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों सेक्शन की मैं बात करूँ, देखो आप यहाँ पे विज्ञान की मैं बात कर लूँगा, यहीं पे कर लेता हूँ। तो विज्ञान की मैं बात करूँ तो ये भी आपके एग्जाम में लगभग विज्ञान का 30 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैथ्स का 25 के आसपास में, 20 से 25 रहता है। और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो कि आपको 50 में 50 क्वेश्चन आता है और यहाँ से 50 में 50 नंबर ला सकते हो कम मेहनत करके। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। कभी भी आप तैयारी करते हैं तो भाई इसका जो दायरा है सिलेबस का, उसी में रह के आपको प्रिपरेशन करना है। और PYQs का क्या जो है इसका इतिहास रहा है, कहने का मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर आपको सबसे पहले अच्छे से कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारे एग्जाम के लिए जो अभी मैं बताऊं, सभी में जो है 150 क्वेश्चन आता है। आपको जो टाइम मिलता है, किसी में 2 घंटा मिलता है, किसी में जो है 2 घंटा 15 मिनट के जो है आपको टाइम मिलता है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि भाई 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो खासतौर पर मैथ्स और रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो दोनों पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो नंबर नहीं ला सकते हो। और मैथ्स प्लस रीजनिंग की मैं बात करूँ तो ये 75 नंबर देता है। और जीके जीएस साथ में साइंस की मैं बात कर लूँ तो ये भी आपको 75 क्वेश्चन, नंबर नहीं 75 क्वेश्चन आपको दे रहा है ना। ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो आप समझ ही रहे हैं कि दोनों कितना इंपॉर्टेंट है। और टारगेट हमेशा रखिए कि भाई मेरा 120 प्लस मार्क्स आए, 120, और डेफिनेटली आएगा भी। तरीका मैं बता दिया हूँ, चीज़ें मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ो, कहीं भी जुड़ के पढ़ लो, सारे सेक्शन को अच्छे से कर लो। और एक छोटा सा नोट्स, खास तौर पे कौन कौन से सेक्शन की मैं बता रहा हूँ, जीके जीएस के लिए एक छोटा सा नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। साइंस की मैं बात कर लूँ तो भाई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी की बात कर लूँ, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, है ना, और साथ में करंट अफेयर्स का, इसका ना छोटा छोटा नोट्स होना चाहिए ताकि इसे बार बार आप जो है रिवीजन कर सको, है ना। इसे बार बार रिवीजन कर सको। ये कैसे नोट्स होना चाहिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि भाई आप दर्पण के पढ़ रहे हो, है ना, एक लाइट का चैप्टर है, आप सबको पता है, ये फिजिक्स का है। तो क्या होगा, एक छोटा सा नोट्स होगा और ये आप हाईलाइट करके रखे रहेंगे, या फिर आप जब अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं तो क्या होगा कि ये आपके माइंड में सेट, जैसे आप की पॉइंट देख, तो ये आपने एक बार पढ़ा है डिटेल में चीज़ों को डायग्रामिकली, तो आप जैसे पढ़ते जाएंगे तो भाई आपके माइंड में ये चीज़ें सेट होते जाता है, ठीक है। इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है। तो यार पढ़ने का अब जो है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गया है, आप सब लोग समझ ही रहे हैं, तो सभी लोग एक्सपर्ट है सारे सब्जेक्ट में जो एग्जाम को पास करते हैं। तो आपको भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट इन द सेंस कि भाई डीपली नॉलेज नहीं होना चाहिए, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है उसमें कम से कम जो है आपका अच्छे स्कोर होना चाहिए और उस सेक्शन से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ये मेरे कहने का मतलब है। जैसे आपको लाइट का नॉमेरिकल ही बनाना है तो इतना कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई इसका बेसिक कंसेप्ट, ताकि आप छोटे से नॉमेरिकल आए तो आप बना सकते हो। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स आए हैं, जैसे साइंस में बात करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉमेरिकल आता है, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है ना। हालांकि मैं सारे सेक्शन का नोट्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एकदम जी जान लगा के मेहनत, और इस साल तो गोल्डन चांस है ही आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट मत करिए, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, BPSC एसओ के लिए फॉर्म भरे होंगे, तैयारी में लगे हैं। CGL 4 आ ही रहा है, साथ में BSSC इंटर लेवल में तो आप लोग आपने देखा ही है, 2 पोस्ट, लगभग 7000 पोस्ट है, वो लेवल 4 में प्रमोशन के लिए यहाँ पे अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। तो मतलब हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी तो आप ऑफिसर बनने जा ही रहे हैं और वैकेंसी तो आ ही रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वेट मत करो। मैं देखता हूँ कमेंट्स करते हैं कि सर पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा। भाई आपके सामने तो है, आप इसको क्लियर करोगे ना, तो अगले वैकेंसी आएगा उसको भी आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। और आ ही तो रहा है सारी चीज़ें, तो आप लोग जी जान लगा के तैयारी में लगिए। ये छोटा सा वीडियो था, क्योंकि इस सब पे आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे डेली जो भी फालतू का वीडियो लोग बना के डाल रहे हैं, लेकिन मेरे पास भी उतना टाइम का है नहीं कि भाई मैं ऐसा काम कर सकूँ, तो है ना। तो जो भी चीज़ें आपके बीच में कभी कभी जो देता हूँ, जो आपका काम के लिए है, वो मैं देता ही हूँ, तो वो सर्वोत्तम होता है और ऑथेंटिक होता है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस, खासतौर पे करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री का क्लास हो गया, साइंस का क्लास भी शुरू होने जा रहा है, तो वो सभी आपको फ्री में यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो सभी लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे बहुत सारे PDF फ्री में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।